भगवान की आराधना, भगवान का जप, भगवान का पूजन इसकी क्या व्याख्या कोई कर सकता है? ये पुण्य है? भगवान की आराधना पुण्य है या भगवान की आराधना कृपा है? इसको क्या मानेंगे हम? अगर पुण्य है तो पुण्य का फल में तो व्यक्ति स्वर्ग भोगता है, और भगवान कभी नहीं चाहते कि उनका भक्त कभी स्वर्ग जाए। यद्यपि आदत तो हमारी यही पड़ गई है कि कोई कितना भी भक्त क्यों ना हो, लेकिन उसके जाने के बाद हम उसके नाम के पहले स्वर्गीय लगाना ज्यादा पसंद करते हैं। वो कभी नहीं कहते, बहुत कम लोग कहते हैं भगवत धाम निवासी, हरिधाम निवासी, गोलोकवासी, वैकुंठवासी, साकेतवासी। ये तो बहुत ही गिने चुने, प्राय सामान्यतः समाज में यह प्रचलन है कि हमारे स्वर्गीय अमुक अमुक अमुक, और उसने कितने भी पाप क्यों न किए हों, लेकिन कोई बंदा, पापी आदमी जो चला गया है, उसके मरने के बाद एक बार भी ये नहीं कहता हमारे नरकीय पिताजी। किसी ने कहा है? नरकीय कोई नहीं कहता। कोई नहीं चाहता वो नरक में जाए, भले गए नरक में ही हो, ऐसे कर्म किए हो कि सीधे नरक गामी हुए हो। लेकिन क्या कहते हैं? हमारे स्वर्गीय पिताजी। किंतु प्रश्न यह है कि जो हम भगवान का जप करते हैं, आराधना करते हैं, पूजा करते हैं, कथा सुनते हैं, वार्ता सुनते हैं, तो ये हमारा काम किस श्रेणी में आएगा? पुण्य की श्रेणी में आएगा, या हमने भगवान पर दया कर दी, लाओ तुम्हारी भी कुछ सुन लें, या हमने कथा कराने वालों पर दया कर दी, कोई नहीं आएगा देखो हम आ गए, या कथा कहने वाले के ऊपर दया कर दी, हम नहीं होते तुम्हारा क्या होता, अकेली बैठकर मक्खी मारते, हम आ गए देखा तुम्हारा काम हमने बना दिया, हम हैं तो तुम हो। क्या है ये? पाप और पुण्य, यही समाज में एक दो विचार प्रचलित हैं। ऐसा करोगे तो पाप होगा, ऐसा करोगे तो पुण्य होगा। पाप करोगे तो नरक में जाओगे और पुण्य करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। एक तीसरा रास्ता भी तो है जहां भगवान का आश्रय प्राप्त होता है। इसलिए श्री गिरिराज नित्य लीलालीन हमारे पूज्य श्री बाबा महाराज, पूज्यपाद श्री पंडित जी महाराज कहा करते थे, भजन करना पुण्य नहीं है, क्योंकि भजन करने से कोई व्यक्ति स्वर्ग में नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वर्ग का सुख अस्थाई है। स्वर्ग में व्यक्ति तब तक रहता है जब तक उसके पुण्य रहते हैं, और जब पुण्य नष्ट हो जाते हैं तो क्षीणे पुण्य मर्त्य लोकम विशन्ति। जैसे ही पुण्य का खाता समाप्त हुआ, वैसे ही धक्का देके फिर धरती पर भेज देते हैं, जाओ अब मरो, तुम पाप करो या पुण्य करो, पुण्य करोगे तो फिर आ जाना, परमानेंट पास बना देते हैं। और अगर पाप करो तो भाई फिर तो रास्ता दूसरा है, सीधे यमलोक जाओगे। अभी आगे आप नरकों की चर्चा सुनेंगे, 28 प्रकार के नरक और भयानक नरक, उनकी चर्चा अभी सुनाऊंगा मैं आपको। तो जो भगवत भजन है, भगवत कथा श्रवण है, भगवत आराधन है, भगवान की अर्चना है, ये पुण्य की श्रेणी में नहीं आता, ये कृपा की श्रेणी में आता है। जिन पर भगवान की कृपा होगी वही भजन करेंगे,
जिन पर भगवान की कृपा होगी वही साधन करेंगे, जिन पर भगवान की कृपा होगी वही यहाँ कथा में पंडाल में आएंगे, और जिनके ऊपर भगवान की कृपा की कमी होगी वो नहीं आ पाएंगे, उनको आना बहुत मुश्किल है। वे भाग्यशाली हैं, वे भाग्यशाली हैं जो भगवान की कृपा के प्रतिफल में यहाँ कथा श्रवण करने के लिए किसी भी परिस्थिति में यहाँ पहुंच गए। धन्यवाद है आप सबको। इन हालात में, इस वर्षा में, बरसते पानी में, घुटने घुटने गड्ढे में, कीचड़ में पांव सनाते हुए आप यहाँ आ जाते हैं, ये कृपा ही है। ईश्वर ने आपको सारे रास्ते के अवरोध पार करा के यहाँ तक पहुंचा दिया और आप यहाँ बैठकर कथा श्रवण कर रहे हैं। इसलिए हे जयपुर वासियों, आप भगवान की कृपा के पूर्ण पात्र हैं। भगवान शिव की अपूर्व कृपा वर्षा आपके ऊपर हो रही। पुण्य के 4 आधार शिव पुराणकार ने निश्चित किए गए। शिव पुराण में आया, जब त्र्यंबकेश्वर भगवान की चर्चा आई, त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग की चर्चा आई, तो पुण्य के 4 खंभे बताए गए। ये 4 खंभे जिसके पास हैं वो पूरी तरह पुण्यशाली व्यक्ति है। और फिर उसकी शिफ्टिंग हो जाती है। अच्छा काम करोगे तो शिफ्टिंग नहीं होगी, पुण्य करोगे तो फिर भगवान की कृपा के पात्र बनोगे, भगवान की कृपा के पात्र बनोगे तो भगवान की भक्ति के अधिकारी हो जाओगे। ये एक क्रम है, ऐसे ही नहीं डायरेक्ट अप्रोच कर लीजिए, प्रॉपर चैनल होकर पहुंचना पड़ता है। इसलिए शिव पुराणकार कहते हैं कि 4 खंबे हैं, 4 गुण हैं पुण्य करने के। दयालु, अमदस्पर्श, दयालु, अमदस्पर्श, उपकारी, जितेंद्रिय। 4 लक्षण होने चाहिए। दयालु, अमदस्पर्श, उपकारी, जितेंद्रिय। एतैश्च पुण्यस्तभैः चतुर्भिर्धार्यते मही। ये 4 पुण्य के खंबे ही इस धरती को टिकाएगा। जिस दिन ये पुण्य के 4 खंबे हट जाएंगे, धरती रसातल को चली जाएगी, धरती समाप्त हो जाएगी। पहला क्या है? दयालु, दया करना, करुणा करना, सहज ही पिघल, दूसरे के दुख को देखकर पिघल जाना। अपने दुख को देखकर तो पिघलते हैं सब, लेकिन जो दूसरे के दुख को देखकर दुखी हो जाते हैं वो साधु कोटि में आ जाते हैं। और दूसरा लक्षण है आमदाह, जिनके अंदर मद न हो, अहंकार न हो, अभिमान न हो, अभिमान छू न गया हो। तीसरा खंबा है उपकारी, दूसरे का उपकार करते हैं। तुलसीदास जी ने लिखा, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, परहित सरेस भाई, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, परहित सरेस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई, परहित सरेस धर्म नहीं भाई। परोपकार। और चौथा लक्षण है जितेंद्रिय। किसी भी हालत में हमारी यह इंद्रियां विचलित न हो,
न आंख में चंचलता है, न कान में, न जीभ में, न नाक में और न त्वचा में। जरा सी कड़ी धरती पर सोए तो मुश्किल हो गई। क्या चाहिए? गद्दा बहुत अच्छा चाहिए भाई, गुदगुदा होना चाहिए बैठने में। बहुत से लोग कथा में आते हैं तो पहले नीचे देखते हैं, नीचे ठीक बिछाए कि नहीं बिछाए, हाँ ठीक तो बिछा हुआ है। फिर ऊपर देखते पंखा लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है, पंखा भी लगा हुआ है, चलो पसीना नहीं आएगा, गर्मी नहीं लगेगी, अब आराम है। फिर देख लिया वो स्पीकर दूर रखा है कि पास, सुनाई ठीक पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। हो गया ना, शुरू हो गया ना काम इंद्रियों का। पहले त्वचा ने देखा कि यहां बैठने की जगह बढ़िया होनी चाहिए, और देखा भाई नीचे ठीक नहीं है तो कुर्सी कहां रखी है, उसी पर बैठे जाके आराम से। फिर कहा गर्मी बहुत है, पंखा भी तो होना चाहिए, तो ऊपर जैसे भगवान को लोग देखते हैं ना, भक्त लोग, हे भगवान, वैसे पंखा भगवान को भी लोग देख लेते हैं, हे भगवान पंखा जरा ठीक ठीक पास में हो तो हवा अच्छी आएगी। हाँ? ये क्या है? इंद्रियों का चांचल्य है। त्वचा चाहती है सुख, नयन चाहते हैं सुख, आंखें सुख चाहती हैं, कान चाहते हैं सुख, जीभ चाहती है सुख। कथा तो बहुत अच्छी थी, ये समिति वाले प्रसाद नहीं बांटते हैं। क्यों आ गई ना बात? है बड़े कंजूस आदमी हैं, इतने लोग आते हैं वही प्रसाद ही बट जाए, कम से कम कथा के बाद मुंह मीठा हो जाए और भगवान का नाम लेकर प्रसाद पाते हुए यहां से जाए। लेकिन अरे चिनौरी का प्रसाद बांट दो, रामदाना बांट दो, मिश्री बांट दो, तो उन्होंने कहा नहीं वो खर्चो बेसी हो जाएगा, खर्चा बहुत हो जाएगा, कम से काम चलाओ। समझे? जीव चाहते, ये इसमें समिति वालों कोई दोष थोड़ी ना है, ये हमारा दोष है कि जीव चपल है, चंचल है और जिह्वा स्वाद चाहती। इसलिए जितेंद्रिय है, ये धर्म का एक स्तंभ है, इंद्रियों को भी जीत ले। नहीं चाहिए कोई सुख सुविधा हो न हो, कोई साधन हो न हो, हमें तो वो मिल रहा है जिसको ढूंढने हम यहां तक आ पहुंचे। तो इसलिए ये पुण्य है। दयालु अमद स्पर्श उपकारी जितेंद्रिय एतैश्च पुण्य स्तंभैस्तु चतुर्भिर धार्यते महीम। इस धरती को चारों खंबे पकड़े हुए कसकर, और जो इन चारों खंभों का पालन करता है वो पुण्य का भागी होता है। ये लेकिन भगवान का भजन और उपासना वो पुण्य में शामिल नहीं है, फिर भी वहीं पहुंचते हैं, वो पुण्य में शामिल नहीं। आराधना का फल पुण्य नहीं है। अभी आप सुन रहे थे जो नाद का स्वर है, नाद का शब्द अभी सुन रहे थे आप, वैसे सुनाई नहीं देता, लेकिन नाद कब सुनाई देता है? अब यहां तो कहा गया कि नाद रात को 12 बजे निश्चित काल में सुनाई देता है। नहीं, नाद अभी सुनाई दे सकता है। सुनने की प्रक्रिया अगर नाद की है तो आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, न एकांत चाहिए, न कहीं और जाना है, न आना है, न ध्यान लगाना, न साधना करनी है, नाद ब्रह्म को सुनना है। केवल एक काम कर लीजिए, जो बाहर सुनाई दे रहा है उसका कान के माध्यम से आना बंद कर दीजिए। यह नाद ब्रह्म के निकट तक पहुंचने में एक बहुत बड़ा बाधक है। तो कैसे सुनाई दे सकता है? कान बंद कर लो, दोनों उंगलियां कान में डालेंगे तो कान में आपको घूम, ये ऐसा सुनाई पड़ेगा। वही घूम माने अब भाई हर आदमी के शरीर का स्केल अलग अलग है। जैसे संगीत में स्केल अलग अलग होता है ना, भाई किस स्केल से गाओगे, पहले काले से गाओगे, दूसरे काले से गाओगे, चौथे काले से गाओगे, तो उसी तरह से शरीर की जैसी स्थिति है उसके अनुसार वो ओम शब्द, जो घूम शब्द निकलता है, वो प्रत्येक के शरीर के अंदर जैसा स्थापित है, जहां सेट है, वही ईश्वर का वो नादस शब्द सुनाई पड़ता है।
भागवत में कथा आती है, शरीर की बाहर की चेष्टाएं जब बंद हो जाती हैं तब फिर वो नाद शुरू हो जाता है। श्री कृष्ण जब मथुरा आ गए और मुष्टिक चाणूर को भय व्याप्त हो गया, सूचना कंस को मिल गई, कंस ने दोनों कान बंद किए। तो भागवतकार कहते हैं उस समय जो प्राणों का घूं शब्द आता है, जब तक वो शब्द होगा तब तक व्यक्ति को जीवित रहने का एहसास कि हम जीवित हैं। और अगर कान में वो शब्द आना बंद हो जाए, अभी आगे वायवीय संहिता में आप सुनेंगे कि दोनों कान बंद करके अगर आप बैठेंगे और वो शब्द न सुनाई दे तो आप समझ लीजिए आपकी मृत्यु करीब है। आगे आएगा मौत के लक्षण क्या होते हैं ये बताया जाएगा। तो ये प्रैक्टिकल इतना शिवपुराण इतना प्रयोगात्मक है कि आपको कहीं जानने की जरूरत नहीं, यहीं सब पढ़ लीजिए। तो नाद ब्रह्म यहां मौजूद है और कान बंद कर लीजिए तो स्पष्ट सुनाई पड़ता है। ऐसा ये भगवान शंकर का नाद हमारे सबके अंदर बैठा है। शिव हमारे अंदर है, शिव का नाद हमारे अंदर है और कान बंद कीजिए वो सुनाई देता है। बाहर की जितनी भी बाधाएं हैं, यानी स्वाद बाहर से लेते हैं हम लोग, शब्द बाहर से सुनते हैं, सुगंध बाहर से सूंघते हैं। क्यों अगरबत्ती कभी पेट के अंदर जलाई है आपने? अगरबत्ती बाहर जलती है और बाहर से सुगंध आती है तो नाक में घुस जाती। इसी तरह जलेबी बाहर बनती है और बनी हुई जलेबी गर्मा गर्म जब जीभ पर जाती है तो स्वाद आता है। कहां से आई? बाहर से आई। ये स्वादेंद्रिय की बात है। ये सारी ये पांचों जो ज्ञानेंद्रियां हैं, ये पांचों ज्ञानेंद्रियां बाहर की वस्तु का ही लाभ लेती हैं। जब ये बाहर का सुख होना बंद हो जाता है तो अंदर का रस शुरू हो जाता है, और जिसको अंदर के रस लेने की प्रक्रिया शुरू हो जाती है बस वो ईश्वर के बहुत अधिक निकट होता है, वो शिव के करीब होता है। इसलिए कुछ बाहर की प्रक्रियाएं भी बताई गई हैं। शंकर जी को सावन महीने में हम लोग बेलपत्र चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, पूजा करते हैं, उपासना करते हैं। विल्लु पत्र बहुत ही महत्वपूर्ण उपासना का अंग है शंकर जी की। बेलपत्र में 3 पत्ते होते हैं। यही त्रिगुण स्वामी का स्वरूप है। भगवान शंकर कौन है? आप गाते हैं भाई रोज, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई गावे, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई गावे, त्रिगुण स्वामी की आरती जो कोई गावे। कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी, कहत शिवानंद स्वामी। वांछित फल पावे, वांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे, जगदीश हरे। ओम जय शिवोंकारा, ओम जय शिव ओंकारा। ओम हर शिव ओंकारा, ओम हर 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 महादेव। त्रिगुणातीत हैं, त्रिगुण को हाथ में रखते हैं। सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण जिनके हाथ में वश में रहते हैं, ये शिव स्वरूप ही तो है। इसी तरह विल्लु पत्र शिव स्वरूप है। लेकिन शिव स्वरूप कब है? बहुत से लोग बेल पत्र का डंठल तोड़ देते हैं। डंठल नहीं तोड़ना चाहिए।
क्योंकि बेलपत्र का जो मूल है उसी में शिव का वास है। बेलपत्र को उसके मूल से ही लेकर और तब शंकर जी पर अर्पण करना चाहिए। उल्टा अर्पण करना चाहिए, सीधा नहीं। जहां चिकना भाग है वो ऐसे उलट के उनके ऊपर चढ़ाना चाहिए। भगवान शंकर का नाम है पंचानन। 5 मुंह वाले भगवान शंकर। ये कथा बड़ी अजब गजब है पुराणों में। कोई 10 मुंह वाला, कोई 5 मुंह वाला, कोई 4 मुंह वाले ब्रह्मा जी, 10 मुंह वाला रावण शंकर जी का चेला, 6 मुंह वाले हमारे कार्तिकेय जी, कितने कितने। विश्वरूप जी 3 मुंह वाले। एक सांप होता है जिसको 2 मुंही कहा जाता है, देखा है? सर्प, उसको 2 मुंही कहा जाता है। 2 मुंही क्यों कहा जाता है? हमने तो सुना है कि वो 1 महीने यूं चलती है, 1 महीने यूं चलती है, दोनों तरफ मुंह होता है कि नहीं होता भगवान का, लेकिन 2 मुंही कहा जाता है। 2 मुंही, अलग अलग मुंह है। और जब भगवान की स्तुति करने पर आए वेद, तो वेद भगवान ने कहा सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्षः सहस्रपात। कैसे हैं भगवान, कितने मुख वाले हैं? तो कहा सहस्र शीर्षा पुरुषः, भगवान के 1000 सिर हैं, 1000। तो भगवान से कहा कि वो और सबके तो किसी के 4 सिर, किसी के 5 सिर, किसी के 10 सिर, और आपके 1000 सिर, इतने ज्यादा क्यों ले लिए? भगवान ने कहा सबका बाप मैं ही हूं ना, तो सबसे ज्यादा मेरी होने चाहिए, बाकी सबके ठीक है छोटे मोटे हो जाए, कोई बात नहीं। भगवान शिव पंचानन है। और पंचानन का यह अर्थ क्या है? जिन्होंने 5 भूतों को अपने वश में कर रखा है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, ये 5 भगवान शिव के वश में हैं। पंच महाभूत है भगवान। पृथ्वी को भस्म के रूप में अंग में सजा रखा है। जल को गंगा की तरह से अपने मस्तक में, जटाओं में स्थान दे दिया है। अग्नि को तीसरे नेत्र में विराजमान कर लिया है। ये ज्ञान तत्व है, विवेक तत्व है। वायु तत्व प्राण तत्व है, योग में छिपा हुआ है, या सर्पों की फुंकार में, और वायु तत्व वहां है। और आकाश तत्व भगवान के डमरू में शून्य बनकर बैठा हुआ है। क्योंकि आकाश तत्व नहीं होगा तो डमरू का डिम 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 नहीं होगा। अथवा योगी के ध्यान में जो शून्यत्व आता है, जिस बिंदु पर पहुंचकर कुछ भी न हो वहीं शून्य होता है। जहां कुछ होता है वहां शून्य कैसे हो सकता है? इसलिए यहां भ्रिकुटी के मध्य में जब किसी योगी का ध्यान पहुंचता है और समाधि में पहुंच जाता है, तब वहां शून्य पैदा होता है। वो शून्य तत्व वहां है। इसलिए भगवान शंकर की उस रूप में आराधना वस्तुतः भगवान शिव की उपासना में भक्त पूरी तरह से समर्पित भाव से इन 5 तत्वों से युक्त शरीर भगवान शंकर को ही समर्पित हो जाता है। जब वो साष्टांग दंडवत करता है, समर्पण कर देता है, भगवान मेरा शरीर इन्हीं 5 से बना है, ये 5 में आपको समर्पित करता हूं, आप अपनी करुणा मेरे ऊपर बनाए रखिए। शिव पुराणकार ने अनेक तरह से भगवान शिव के उस स्वरूप का वर्णन किया है। योगी योगी की तरह माने, भक्त भक्त की तरह माने, ज्ञानी ज्ञानी की तरह माने। और वही शिव जब ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रकट हो जाते हैं, तो फिर इस भूभाग में, इस पुण्य भूमि भारत भूमि पर भगवान शिव ने अपने को अलग अलग ज्योतिर्लिंगों के रूप में प्रकट कर दिया। इसी की चर्चा हम आपके समक्ष कर रहे थे। भगवान शिव का एक ज्योतिर्लिंग है जिसको कहते हैं नागेश्वर। द्वारका में नागेश्वर,
एक दारुक नाम का असुर है और उसकी दारुका नाम की पत्नी है और पार्वती की बड़ी भक्त है। पार्वती जी ने उसको अपनी कृपा से परिपूर्ण कर दिया है, शक्ति के पूरे भंडार उसको दे दिए। बहुत अत्याचार होता था जगत पर, क्या करें, लोग परेशान हो गए, भगवान शिव का आराधन करने लगे, किसी तरह प्रभु इस विपत्ति से उबारे। एक व्यापारी था जिसका नाम था सुप्रिय। सुप्रिय नाम का यह व्यापारी भगवान शिव का परम भक्त था। उसने भगवान शिव का आराधन करके कहा, प्रभु अब क्या करें, माता जी की कृपा इस पर है और अत्याचार हमारे ऊपर हो रहे हैं, हम कहां चले जाएं। तो वहां फिर जगह नहीं मिली तो उस दारुका नाम की पार्वती भक्त ने पूरे खंड को पृथ्वी पर से उठा लिया, क्योंकि वहां शाप लगा कि अब इस धरती पर अगर अत्याचार होंगे, यज्ञ यागादि भंग किए जाएंगे तो सर्वनाश हो जाएगा। दारुका ने क्या किया, पूरा खंड उखाड़ लिया और समुद्र के बीच में रख दिया। अब क्या कर लोगे। उस समय भगवान शंकर वहां प्रकट हुए और तब साक्षात नागेश्वर के रूप में उनका दर्शन वहां हुआ। नाग भगवान प्रकट हुए, नागेश्वर के रूप में भगवान ने दर्शन देकर उस दारुका को भी प्रसन्न किया और दारुक को भी प्रसन्न किया। वो भी ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां स्थापित हुए। ईश्वर कब प्रकट होता है, जब जगत पर विपत्ति आती, त्राहि त्राहि मचती है, तब परेशानियां होती हैं। और ये कथाएं यही बताती, शिव यद्यपि अरूप है, निर्गुण है, निराकार है, लेकिन उनको प्रकट भी होना पड़ता है। कब, जब संसार के लोग बहुत अधिक दुखी हो जाते। और कभी कभी तो बहुत बड़े विद्वान भी ऐसे कार्य करने लगते हैं कि बस वो क्षमा करने योग्य तो नहीं होते। जिसके पास ज्ञान बहुत हो और जिसके पास शक्ति बहुत हो, और ज्ञान और शक्ति सत्ता का अभिमान भी बहुत हो, उससे कैसे लड़ा जाए। लोग दीन हो जाते हैं और तब देवता भी प्रार्थना करते हैं, कृपा करें प्रभु, आपकी करुणा के बिना कुछ नहीं होगा। यद्यपि शक्ति शिव की ही कभी कभी वहां लग जाती, बल्कि मैं तो कहता हूं कि जितनी कड़ी तपस्या ये असुर करते हैं, उतनी कड़ी तपस्या हम लोग शायद नहीं कर सकते। लोग कहते हैं राम बनो, राम बनो, कृष्ण बनो, कृष्ण बनो, राम बनो, कृष्ण बनो, ठीक है, लेकिन आदत खराब है, दुष्टता स्वभाव में बसी हुई है, चलो ठीक है, तुम रावण ही बन जाओ। लेकिन रावण होना उतना आसान नहीं है। सिर चढ़ा के देखो, उंगली कट जाए तो हाय हाय करते हो, वहां तो सिर चढ़ाए थे रावण ने, क्या करोगे। रावण बनना भी आसान थोड़ी ना। रावण ने भगवान शिव से ही प्रार्थना करके वरदान ले लिए कि हम कभी न मरे, बंदर और मनुष्य को छोड़ दो। रावण, कुंभकर्ण, मेघनाद तीनों ही तपस्या कर रहे थे और ब्रह्मा शिव जब प्रकट हुए और पूछा, बोलो बोलो क्या चाहते हो। मैं बहुत खुश हूं। तो रावण ने कहा, मुझे तो आप देना चाहते हैं तो हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, हम काहू के मरही न मारे, वानर मनुज जाति दुई बारे, वानर मनुज जाति दुई बारे। बंदर और मनुष्यों को छोड़कर कोई हमको न मार सके, ठीक है। एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा, एवमस्तु तुम बड़ तप कीन्हा,
बरु दीना। मैं ब्रह्मा मिली ते ही बरु दीना। बंदर मनुष्य को छोड़कर तुमको कोई नहीं मार सकता। रावण ने कहा हो गया? हाँ हो गया। ठीक, तो अब मैं आपको प्रणाम कर लूं। भगवान ने कहा तो पूछने की क्या जरूरत है? बहुत से लोग हर काम पूछ के ही करते हैं। मैं आपको प्रणाम कर लूं? अरे तो पूछने की क्या जरूरत है? प्रणाम कर लो। नहीं नहीं नहीं, आपसे पूछ के सब काम करूंगा। हर काम के लिए व्यक्ति को पूछने की आदतें होती। शंकर जी ने कहा हाँ कर ले भैया, तू प्रणाम करेगा तो कर ले। तो रावण ने कहा जरा संभल के बैठे रहिएगा। क्यों, तुम्हारे प्रणाम करने में क्या मुझे संभलने की जरूरत है? रावण ने कहा मेरा प्रणाम जरा दूसरी तरह का है, ऐसा वैसा नहीं है। अच्छा, रावण ने कहा मैं ऑर्डिनरी आदमी थोड़ी ना हूं जो ऐसी प्रणाम कर लूंगा, मेरा प्रणाम दूसरी तरह का है। अच्छा अच्छा चल भाई तू प्रणाम कर ले। और रावण ने क्या किया? रावण ने पूरे कैलाश पर्वत सहित भगवान शंकर को उठा लिया यूं, और भगवान यूं हिलने लगे। अरे अरे ये क्या कर रहा है? ये प्रणाम हो रहा है, प्रणाम हो रहा है। रावण ने कहा ये 10 सिर हैं मेरे, ये 10 सिर झुकने में तकलीफ होती है। इधर करता हूं तो ये टेढ़ा हो जाता है, इधर करता हूं ये टेढ़ा हो जाता है, ये लचक आ जाती है, फिर कौन दबाएगा, कौन मालिश करेगा, क्या होगा? मैंने सोचा प्रणाम तो करना ही है, सिर को आपको चरणों तक ले जाना है, तो क्या करूं? ऐसे ही मैंने सोचा कि मैं न झुकूं और आपको उठा दूं। रावण शिष्य है ना भगवान शंकर का। शिष्य गुरु जी के पास गया, गुरु जी कुर्सी पर बैठे हुए थे और शिष्य जरा जरा अच्छी कसरत करता था, रोजाना बैठक करता था। और बड़ा पहुंचा एक दिन, गुरु जी प्रणाम स्वीकार कर लो। कर ले भाया। तो उसने किया क्या? उसने गुरु जी को कुर्सी के सहित उठा लिया। अरे ये क्या करता है? तो प्रणाम कर रहा हूं, मेरा सिर तो झुक नहीं सकता, मैंने सोचा कि आपको ही उठा लूं तो पैर आपके ऊपर उठ जाएंगे, मेरे माथे तक आ जाएंगे, मेरा प्रणाम हो जाएगा और आदर व्यक्त हो जाएगा। अरे आज के बाद तुम ऐसा प्रणाम मत करना, कहीं गिर गिरा गया तो मेरी तकलीफ हो जाएगी। कौतुक ही कैलाश पुनी, कौतुक ही कैलाश पुनी। लीजे जाए उठाए, लीजे सी जाए उठाए। कौतुक में ही कैलाश उठा लिया। शंकर जी की डामाडोल हो गई कुर्सी। भगवान ने कहा भाई आज किया अब ठीक है, अब आगे से करने की जरूरत नहीं, मैंने तुम्हारा आगे तक का प्रणाम एक बार में ही स्वीकार कर लिया, अब तो लंका जाओ। तो रावण ने कहा फिर एक बात और कहना चाहता हूं। क्या? बोले आने जाने में यात्रा जरा लंबी होती है, अब आप ही लंका आ जाए कीजिए तो मैं आपका पूजन वहीं कर लिया करूंगा। तो गुरु जी को बुलाता है ना, गुरु पूर्णिमा आती है तो गुरु जी के पास जाने में तो आफत आती है लोगों को। लोग क्या करते हैं, फोन करते हैं, धन्यवाद मोबाइल तुमको, क्या बढ़िया मोबाइल का सिस्टम चल गया। मोबाइल उठा, गुरु जी जयपुर से बोलूं, कद आ रहा हो? क्यों भाई क्या बात है? बोले आप आ जाओ तो पूजन कर लूंगा। अरे तो तू ही आ जा भैया, यहाँ पर इतना अच्छा गुरु पूर्णिमा उत्सव हो रहा है। बोले बहुत भीड़ हो गए, इतनी भीड़ में कौन जाएगा, तो आने को तैयार नहीं है। गुरु जी को बुला के कह रहा है आपका पूजन यहां कर दूंगा, आप इधर ही आ जाओ, अंडे ही आ जाओ। बोलो क्या 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 वृत्ति है ये? अब आप अपने आप टैली कर लीजिए कि हम कहां हैं। रावण की इस मनोवृत्ति के कितने करीब पहुंच रहे हैं हम। शंकर जी को जाना पड़ता था पूजा करवाने के लिए, और शंकर जी को याद दिलानी पड़ती थी फलाने दिन गुरु पूर्णिमा है। रावण ने कहा हाँ ठीक है आ जाऊंगा, काम बहुत है, समय नहीं मिलता, पर आ जाऊंगा।
बड़ा एहसान है भाई शिष्य का, गुरु के ऊपर बहुत बड़ा एहसान शिष्य करता है कि वो आ जाता है, समय निकाल के किसी तरह से आ ही जाता है। गुरु जी कहते हैं धन्य धन्य धन्य, जय हो शिष्य देवता, तुम्हारे पधारने से हमारा जीवन धन्य हो गया। एक दिन रावण ने सोचा कि मैं आज बहुत दिन हो गए गुरु पूर्णिमा पर गया नहीं, जाना चाहिए, आज वहीं जाकर के प्रणाम करके आता हूं। तो वहां रावण की जो मां थी कैकसी, उसने कहा बेटा जा तो रहा है तो गुरु जी के पास एक काम करना, वहां से एक शिवलिंग ले आना, एक शिवलिंग मांग लाना। भगवान तो भगवान है और तुम्हारे गुरु जी भी हैं, तो वो अपना स्वयं प्रकट शिवलिंग तुमको दे देंगे, उनकी पूजा हम यहां करेंगे। रावण ने कहा हाँ माता जी मैं जरूर ले आऊंगा। अब रावण पहुंचा वहीं कैलाश में, भगवान को पहले से सूचना मिल गई आ रहा है, गणों को कह दिया उसको जरा दूरी रोक लेना, नहीं यहां उठा के खलबली मचाएगा, फिर कैलाश उठा लेगा। तो भगवान के गणों ने कहा देखो ये यहाँ से रास्ता दूसरी तरह है, मेरे साथ आइए, और वहीं तक भगवान ने आपको याद किया है। हाँ 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 ठीक है, और वो उठाने की जरूरत नहीं है, आप प्रणाम मत करिएगा। नहीं करेंगे, जब गुरु जी की आज्ञा है, गुरु जी ऐसी आज्ञा कर दें जो अपने अनुकूल हो तो आदमी को मान लेनी चाहिए। अपने मतलब की बात गुरु जी कहते हो तो मान लेनी चाहिए, मतलब की ना हो तो फिर चुप हो जाना चाहिए, फिर बोलना नहीं चाहिए। रावण पहुंचा, उसने गया प्रणाम किया और बड़ी आराधना की भगवान शंकर की। भगवान वो मेरी माताजी ने कहा है कि आप एक शिवलिंग दे दीजिए, हम वहाँ लंका में उनकी पूजा करेंगे, आपका स्वरूप वहाँ विराजमान रहेगा, तो आपको आने जाने की दुविधा नहीं होगी, है ना। गुरु जी ने कहा भाई तुम आते जाते नहीं हो, तो बोले गुरु जी आपका चित्रपट रखा हुआ है ना, फिर आपको आने जाने की तकलीफ क्यों करें, हम क्यों आए और आप क्यों आए, इसलिए हम अपना आपका चित्रपट रखा हुआ है, फोटो, और फोटो की पूजा कर लेते हैं, बस हो गया काम। रावण ने कहा यही एक शिवलिंग दे दीजिए, वही ले जाएंगे, माता जी का बहुत आग्रह है। भगवान शंकर ने कहा अच्छा ठीक है मैं दे देता हूँ। बात करते करते रावण की दृष्टि जो है वो पार्वती जी पर चली गई। अब ये बड़ी समस्या होती है, गुरुवाणी जी जरा ठीक ठाक हों और जिनका कभी सौंदर्य घटता ही नहीं, आसान नहीं। पार्वती जी तो अद्भुत सौंदर्य की साम्राज्ञी, बहुत सुंदर है। सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता मर्याद भवानी, सुंदरता मर्याद भवानी, जायन कोटि बदन बखानी, जायन कोटिन बदन बखानी। बहुत सुंदर है भगवती पार्वती, उनकी सुंदरता का बखान करोड़ों करोड़ों मुख भी नहीं कर सकते। रावण ने देखा तो लेने तो आया था शिवलिंग, और पार्वती जी को देखा तो बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है, बहुत। शंकर जी ने कहा मेरी तरफ देख। गुरु जी को बहुत दुविधा हो जाती है, वो गुरु जी का चेला आया, वो देख रहा उनकी धर्मपत्नी की ओर, और गुरु जी मेरी तरफ देख। हाँ गुरु जी आपकी तरफ ही तो देख रहा हूँ। अरे वो नहीं, मैं उधर नहीं बैठा हूँ, मैं सामने बैठा हूँ। रावण ने कहा गुरु जी और तो कुछ नहीं, मेरे मन में आपसे प्रार्थना, आप मेरी बात मान लेंगे, मैं कुछ आपसे मांगू तो। शंकर जी ने कहा मांगो, ये भोला बाबा है, किसी को कुछ मना नहीं करता। रावण ने कहा बुरा तो नहीं मानेगा। नहीं बुरा क्यों मानेगा, मांग मांग मांग। तो आप क्रोध तो नहीं करेंगे? नहीं क्रोध नहीं करेंगे, मांग। क्या मांगता है? आप ठीक ठीक सही कह रहे हैं ना, सच्ची कह रहे हैं? हाँ हाँ बिल्कुल कह रहे हैं, बोल क्या चाहिए? रावण ने कहा वो अगर आप कहें तो मैं इनको भी साथ ले जाऊं। शंकर जी ने कहा इनको क्या करेगा ले जाके, ये तो यहाँ भांग घोटने का काम कौन करेगा, ये तो यहाँ विराज थी। तो
गुरुजी अगर दे दीजिए तो अच्छी बात है। आप या तो अवधरदानी हैं आप तो, और सबको दे देते हैं, देने में तो आपका कोई सानी नहीं है, आप दे ही दीजिए तो अच्छी बात है। अब पार्वती जी सिकुड़ के एकदम हो गई, छुआरा हो गई, कुछ कहिए। ये हमारे घर वाले देवता ये न जाने क्या करेंगे, कुछ पता नहीं है, और ये मूर्ख व्यक्ति मुझे ले जाने की चेष्टा कर रहा है। पार्वती तो एकदम गुम हो गई, और शंकर जी ने कहा ले जा, तू मांग रहा है तो ले जा। अरे दे दिया पार्वती जी को, और रावण ने पार्वती जी को साथ में लिया और एक बगल में वो शिवलिंग दबाया। तो भगवान शंकर ने कहा देख भाई, एक शर्त है, ये शिवलिंग मेरा ही स्वरूप है, अपने अंदर से मैंने निकाल कर दिया है, तो एक शर्त ये है कि अगर तूने कहीं रास्ते में शिवलिंग को रख दिया तो फिर ये उठेगा नहीं, ये वहीं बैठ जाएगा, उठेगा नहीं। रावण ने कहा बिल्कुल बिल्कुल, मैं रखूंगा ही नहीं, मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो कहां से कहां पहुंच जाता हूं, बिल्कुल। रावण लेके चल दिया, अब पार्वती जी साथ में, लेकिन मन ही मन भगवान नारायण का ध्यान करने लगी। प्रभु हमारे पतिदेव तो भोले बाबा हैं, और इसको चाहे जो कुछ दे देते, आज मुझको ही दे दिया, अभी पता नहीं मूर्ख व्यक्ति मुझे ले जाके वहाँ क्या करेगा, कैसे करेगा। दुख हो रही थी मन में, आप ही रक्षा करो। नारायण ने कहा आप तो कुछ करना ही पड़ेगा। आधे रास्ते में जब ये रावण शिवलिंग लेकर चला जा रहा था, तभी भगवान सामने से आ गए बटुक के रूप में। ओहो हो रावण महाराज, इतने बड़े कुल में उत्पन्न पुलस्त्य वंश के सूर्य, आपके मस्तक पर पसीना आ गया। विश्रवा ऋषि के पुत्र, आप इतनी थकान में नंगे पांव दौड़े चले जा रहे हैं, आपको ये क्या हुआ है, और ये क्या लिए जा रहे हैं? कुछ नहीं, ये मैं शिवलिंग मांग कर लाया, शंकर जी से लाया। अच्छा, ओ बड़ी अच्छी बात है। और ये कौन है आपके साथ में? बोले भी ये बस उन्हीं की धर्मपत्नी है, मैंने कहा इनको भी साथ ले जाऊं तो अच्छा रहेगा। ओ देखिए, एक बात कान में कहना चाहता हूं। हाँ बोलिए विप्र देवता, कुछ खास बात है क्या? बोले खास बात ही है, आप तो समझते नहीं है, वो शंकर जी तो भांग खाए रहते हैं, उन्हें होश तो रहता नहीं है। ये असली थोड़ी ना है, असली नहीं है, बिल्कुल ये असली नहीं है। अरे तो असली कहाँ है? बोले असली तो वहां मैदानव ने छिपा के रखी हुई है, वहां है, असली वहां है। ओह, आदमी को 4 बार 5 बार 10 बार हिटलर कहा करता था एक ही बात को, जब 100 बार कोई बार बार कहे ना, तो झूठी बात भी सच लगने लगती है। बार बार कहती रही, तो कहा ये नहीं है, ये असली नहीं है, आप तो ठग गए। अरे आप, रावण को शंका हो गई, ध्यान से देखा, लगता तो ऐसे ही है, कुछ असली नहीं मालूम पड़ रही है। मैदानों के यहाँ असली है, बिल्कुल मैदानों के यहाँ। तो रावण ने कहा आप तो पधारे, कोई बात नहीं, अब तो रास्ता तो आपने देख ही लिया, मेरे साथ ही आप आ रही थी, आप पधारे और मैं फिर आता हूं। रावण जैसी लेके चला वैसी लघुशंका उसको बड़ी जोरदार। ये अधारणीय वेग है। एक धारणीय, आयुर्वेद में 2 तरह के वेग बताए गए हैं, एक धारणीय वेग, एक अधारणीय वेग। धारणीय वेग कौन सा है? बोले जिसको आप बहुत देर तक साधे रहे शरीर। और अधारणीय वेग है जिसको आप रोक ही नहीं सकते, छींक आ जाए रोक नहीं सकते, खांसी आ जाए रोक नहीं सकते। और अगर लघुशंका आ रही हो तो आफत आ जाएगी, लंबी यात्रा हो तो आप तत्काल खोजें, कहीं भी गाड़ी रुको, वही जाना है। ये अधारणीय वेग है। और शौच हो रहा हो तो शौच के लिए भी आपको भागना पड़ेगा, सारे काम छोड़ के आप सीधे बाथरूम में घुस जाएं। अरे भाई आपको क्या हुआ? बोले चुप रहो, बाद लौट के आके बात करना। अधारणीय वेग है। रावण को लगी लघुशंका, और लगी क्या, वो भगवान की लीला थी, वो तो होना ही था, भयंकर लघुशंका लगी, अब क्या करे? तो उसने ब्राह्मण देवता से कहा देखो विप्र देवता, आप ये शिवलिंग पकड़ लीजिए और मैं अभी करके आता हूं, तत्काल।
जमीन पर मत रखिएगा। नहीं, हम क्यों जमीन पर रखेंगे? ब्राह्मण देवता ने ले लिया और रावण लघुशंका करने गया तो लघुशंका क्या हो गई, वो तो दीर्घ शंका हो गई। भगवान ने ऐसी लीला की, वो करीब आधा पौन घंटा वहीं बैठा ही रह गया। इतनी लंबी समुद्र हो गया होगा वहां। और इधर लीला तो थी, भगवान श्रीहरि चाहते भी यही थे। उन्होंने लिया शिवलिंग को वहीं रख दिया। अब रावण आया, रावण ने कहा अरे आपने क्या किया, ये क्या किया? बोले क्या किया? ये कोई तुम्हारी लघुशंका है कि क्या आफत है? इतनी देर लगती है कहीं? इतनी जल्दी आ जाना चाहिए था। लिए ले थक गए, इतना भारी शिवलिंग हम कैसे कितनी देर तक थामते? तो हमने रख दिया। रावण ने कहा मैं कह के गया था और आपने रख दिया, अब क्या करूं? रावण ने पूरा जोर लगाया लेकिन शिवलिंग हिला ही नहीं, क्योंकि शंकर जी ने कह दिया था जहां रख दोगे वहीं स्थापित हो जाऊंगा। निराश हो गया भगवान नारायण, तो वहां से अदृश्य हो गए। और रावण ने फिर वहां बहुत बड़ी आराधना की। वो मंदराचल पर्वत था, चिता भूमि थी। बहुत कोशिश की रावण ने, और स्वभाव ही था अपने एक एक सिर काट काट कर रावण ने भगवान शंकर पर चढ़ाए। और 9 सिर जब काट कर चढ़ गए, 10वां सिर काटने को तत्पर हुआ। तभी भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। उन्होंने कहा बस बस तेरी भक्ति से मैं प्रसन्न हूं, बोल तू क्या चाहता है? रावण ने कहा पहले ही गड़बड़ी कर दी, अब क्या चाहता हूं? अच्छे खासे आ रहे थे आप मेरे साथ और आप यहीं जम के बैठ गए। बोले वो तो मैंने पहले ही कह दिया था, मैं हटूंगा नहीं। रावण ने कहा आप विराजमान हो गए हैं, यहां मैंने तपस्या की है, आप करुणा करें, आप यहीं विराजमान हो। भगवान वहां प्रकट हुए थे और भगवान शंकर ने रावण के जो सिर 9 कट गए थे उनको फिर से पुनः ज्यों का त्यों धड़ में लगा दिया। तब से भगवान शंकर का एक नया नाम पड़ा, वैद्यनाथेश्वर। भगवान वैद्यनाथ के रूप में विराजमान हुए। तब से आज तक वैद्यनाथ ज्योतिर्लिंग के रूप में झारखंड में विराजमान हैं और लोग उस ज्योतिर्लिंग के दर्शन करते हैं। बोलिए वैद्यनाथ भगवान की। समस्त वैद्यों के नाथ हैं भगवान शंकर, पहले सर्जन है। भगवान शंकर ने कुछ टेस्ट वेस्ट नहीं कराया, है ना। एक एक्सपेरिमेंट किया तो दक्ष प्रजापति को जीवित कर दिया, बकरे का सिर लगा दिया। ये सिर लगाने में बड़े माहिर थे भगवान। एक और एक्सपेरिमेंट किया तो गणेश जी के धड़ पर सिर लगा दिया हाथी का, तो गणेश जी का प्राकट्य हो गया। और एक्सपेरिमेंट किया तो रावण के सिर कट गए थे, उनको ज्यों का त्यों जोड़ दिया। इसलिए लोगों ने भगवान शंकर का एक नया नाम वहां दे दिया, भगवान वैद्यनाथ। वैद्यनाथेश्वर भगवान वहां प्रकट हुए और उन्होंने रावण के कटे हुए सिरों को फिर से जोड़कर जीवित कर दिया। ऐसे वैद्यनाथ भगवान आज भी ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां विराजमान है। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। 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 काशी विश्वनाथ गंगे, 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 काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे। हर 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 महादेव।
हर हर विश्वनाथ गंगे, विश्वनाथ गंगे बाबा विश्वनाथ गंगे, विश्वनाथ गंगे बाबा विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव, हर 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 महादेव। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे, हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। जय हो। शिव शंभो 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 शिव शंभो। हर शंभो 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 हर शंभो। हर शंभो 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 हर शंभो। हर 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 हर। हर 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 हर। शिव 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 शिव। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। हर हर महादेव शंभो काशी विश्वनाथ गंगे। नमः पार्वती पते हर हर महादेव हर। भगवान शिव की अद्भुत लीलाओं का विस्तार करते हुए वेदव्यास ने जहां पुराणों का लेखन किया वो जगह थी सरस्वती का तट, सरस्वती नदी का तट। और सरस्वती नदी कहां थी उस समय, आज भी कहां है? उत्तराखंड में। बदरिकाश्रम में, बद्रीनाथ जी में। कितने लोग गए हैं बद्रीनाथ? और कितने लोग जाओगे? कब जाओगे? जाओगे, जल्दी जाओगे। जो जाना चाहते हैं वो भी जल्दी जाएंगे। भगवान लीला करते हैं, सबको परीक्षा सबकी लेते हैं और देखते हैं, मन टटोलते हैं कि कहीं घबरा तो नहीं गए। अरे बाबा वहां जाना तो ठीक नहीं है, डर गए बहुत से लोग। बोले हम कभी नहीं आएंगे। इंटरव्यू आ रहा था टीवी में, बोले कभी नहीं आएंगे, अब कभी नहीं। क्या भी क्यों नहीं आओगे? कह रहे 1000 बार जाएंगे, 1000 बार जाएंगे। हमारे भगवान वहां विराजमान है। केदारनाथ क्यों नहीं जाएंगे? जरूर जाएंगे।
और बद्रीनाथ क्यों नहीं जाएंगे, जरूर जाएंगे, वहां हमारे भगवान विराजमान है। शिवपुराण में आया है, जो लोग केदारनाथ जाते हैं और मार्ग में ही अगर कहीं उनका शरीर पूरा हो जाता है या केदारनाथ यात्रा के समय में कहीं शरीर छूट जाता है, तो उनको बिना रोक टोक, बिना टिकट के, बिना किसी पास के सीधा शिवलोक में स्थान मिलता है, भगवान शंकर के धाम में उनको निवास मिलता है। तो क्यों नहीं जाएंगे, हम जरूर जाएंगे, अवश्य जाएंगे। तो बद्रीनाथ में माणा गांव के पास में, जहां चीन का बॉर्डर है, भारत चीन की सीमा है, वहीं पर व्यास गुफा है, व्यास गुफा। और व्यास गुफा भी देखने में भी ऐसी लगती है जैसे कोई बड़ी सी पोथी रखी हो, पुस्तक रखी हो, देखने में भी ऐसी लगती है। दूर से आप देखिए तो ऐसा लगता है जो किताब, बड़ी सी मोटी पोथी जिल्द बंधी हुई तैयार रखी हो। वो भगवान वेदव्यास की गुफा है और पास में से ही सरस्वती नदी बहती है, और उस सरस्वती नदी के तट पर ही व्यास जी का शम्याप्राश नाम का आश्रम है। वहीं वेदव्यास ने सारे पुराणों की रचना की, वहीं पर उनकी रचना सिद्ध हुई और वहीं से प्रसिद्ध हुई। तो वो बद्रीनाथ क्षेत्र जहां सरस्वती बहती है, वो किस दिशा में, भारत की किस दिशा में, उत्तर में। और उसके ठीक दक्षिण में अगर नाक की सीध में चले जाइए तो क्या पड़ता है, ज्यादा दूर मत जाइए, बीच में अगर सीधे चलते चलते दक्षिण में चलते चले जाइए, दक्षिण में चलते चलते बीच में राजस्थान भी आ जाएगा, और राजस्थान में चलते चलते आपको एक छोटा सा गांव नजर आ जाएगा। वो उत्तराखंड से ये दक्षिण में पड़ता है। शिव पुराणकार ने दक्षिण दिशा में ही लिखा है। लोगों ने उस दक्षिण का अर्थ समझ लिया है कि महाराष्ट्र, नहीं, ज्यादा आगे क्यों बढ़ो, दक्षिण का यहीं रुको। और यहां राजस्थान में, वहां से दक्षिण में राजस्थान में वो जगह है जहां भगवान शंकर अपने संपूर्ण रूपों के साथ प्रकट हुए। कौन सा गांव है वो, किसी मालूम है? शिवजी का घर है वो, शिवजी का घर। भगवान शंकर ने कहा भाई पास ही पास रहेंगे, ब्रह्मा जी भी वहीं रहेंगे, हम भी वहीं रहेंगे। तो ब्रह्मा और शंकर जी ने, दोनों ने अच्छे पड़ोसी होने का विचार करके एक ही राज्य में घर बनाया। ब्रह्मा जी कहां रहते हैं? ब्रह्मा जी पुष्कर में रहते हैं, और शंकर जी ने कहा मैं यहां शिवाड़ में रहूंगा। शिवाड़ बिगड़ा हुआ शब्द है शिवालय का, आलय माने घर, जो शिवालय शंकर जी का आलय है। भगवान शंकर वहीं प्रकट होने के विचार से राजस्थान चले आए, लेकिन ऐसे ही थोड़ी चले आए, ऐसे नहीं चले आए। वहां एक बहुत बड़ी भक्त भगवान शंकर की रहती थी, और उसका नाम था घुष्मा। भगवान शंकर की परम भागवत भक्त घुष्मा, उसके पतिदेव सुधर्मा, ब्राह्मण ब्राह्मणी, और यह घुष्मा नित्य पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करती थी और इस तरह पूजन करती थी, और रोज पूजन के बाद, पूजा करने के पश्चात फिर उनका विसर्जन करती थी। ये विशेषता थी सुधर्मा और सुदेहा पति पत्नी। बहुत काल तक यूं ही चलता रहा, किंतु सुधर्मा नाम के इस ब्राह्मण के कोई संतान नहीं हुई। तो क्या करे? जो सुदेहा थी, जिसकी देह सुंदर थी, और पतिदेव सुधर्मा थे, जो धर्म का, अच्छे धर्म का आचरण करते थे, अब संतान नहीं हुई तो क्या करे? तो घुष्मा ने अपनी बहन सुदेहा, या कहिए दोनों ही बहनें थी, एक दूसरे को बहुत चाहती थी। एक के संतान नहीं हुई तो क्या हुआ, दूसरी से कहा कि तू मेरे पति से शादी कर ले और शायद इससे हमारा वंश चल जाए। इसलिए सुदेहा ने ये इस प्रकार से
ये समझौता किया घुश्मा के साथ। घुश्मा के कालांतर में बेटा हुआ, बहुत सुंदर बेटा, भगवान शंकर की कृपा। बेटा बड़ा हुआ, छोटे से बड़ा हो गया। बेटे की शादी भी हो गई, परिवार सुखी था, गृहस्थी बहुत अच्छी चल रही थी। लेकिन ईर्ष्या और डाह ये व्यक्ति की एक ऐसी विकृतियां हैं, मानसिक विकृतियां, जो अगर उदित हो जाएं तो अनर्थ के सिवाय कुछ नहीं हो सकता। अगर किसी के प्रति जलन पैदा हो जाए, किसी के उत्कर्ष को देखकर, किसी की उपलब्धि को देखकर, किसी के सुख को देखकर अगर जलन पैदा हो जाए तो निश्चित रूप से वो अनर्थ ही पैदा करेगी। इसलिए यहां अनर्थ हुआ। सरोवर के किनारे भगवान शंकर की उपासना करती हुई घुश्मा भगवान शंकर के ही ध्यान में तल्लीन थी। और सुदेहा ने क्या किया, घुश्मा के बेटे को मार दिया, उसके टुकड़े टुकड़े करके तालाब में डाल दिया। किसी ने जाके समाचार दिया घुश्मा को, अरे तुम्हारे बेटे को तो मार दिया गया है। लेकिन घुश्मा ने आराधना बंद नहीं की। उसने कहा जिसने दिया था उसी ने ले लिया। बस एक बहुत बड़ी बात है, जीवन में घटने वाली घटनाओं को ईश्वर की इच्छा जो लोग मानकर चलते हैं उनको तनाव कम हो जाता है। ज्यादा तनाव में वही जीते हैं जो हर कर्म के फल का अधिकारी स्वयं को मान लेते हैं। जगत में जितनी उपलब्धियां हैं उन उपलब्धियों का स्वामी स्वयं को मान लेते हैं। लेकिन जब घटने वाली घटनाएं घटती हैं और उससे किसी को कष्ट होता है और वो व्यक्ति कहता है भगवान की इच्छा, जो होना होगा वो होगा, अच्छा या बुरा, इसमें भी जो होगा वो भगवान की इच्छा से ही होगा। इसलिए घुश्मा ने पूजा नहीं बंद की, वो पूजा करती ही रही। उसकी इस भक्ति को देखकर भगवान शंकर वहां प्रकट हो गए। शंकर जी ने जब उस शिवलिंग से अपने आप को प्रकट किया, सर्वत्र जय जयकार हो गया। सर्वत्र भगवान शंकर के जयघोष के साथ सारी दिशाएं गूंज गई। बोलिए शंकर भगवान की। और भगवान शंकर ने प्रकट होकर कहा कि मैं अभी दंड दूंगा सुदेहा को। घुश्मा ने कहा ऐसा मत कीजिए, उसने अगर ऐसा किया है तो ठीक है, ये उसकी मनोवृत्ति थी। प्रभु मुझे कोई बदला नहीं लेना। शिवपुराणकार बड़ी अच्छी बात यहां कहते हैं, अपकारेषु यश्चैव, घुश्मा कह रही है अपकारेषु यश्चैव युपकारं करोति वै तस्य दर्शन मात्रेण पापम दूरतरम ब्रजे। बहुत अच्छा वाक्य है ये शिव पुराण का। जोतों को कांटा बुवे, जोतों को कांटा बुवे, जोतों को कांटा बुवे, ताहे बोई तू फूल, ताहि बोई तू फूल,
वाक्य है, अपकारेषु यश्चैव, अपकार होने के बावजूद भी जो किसी का उपकार करता है उसके दर्शन का फल क्या होता है? तो कहते हैं तस्य दर्शन मात्रेण, ऐसा व्यक्ति जो दूसरे के किए गए अपकार को भी उपकार में बदल देता है और उसका भी भला करता है, ऐसे व्यक्ति के दर्शन मात्र करने से पाप समाप्त हो जाते हैं। ऐसा संत व्यक्ति जो हर बात में भलाई ही चाहता है, चाहे वो दुष्टता करे लेकिन वो उसके प्रति भला ही सोचता है, चाहे जो हो, मैं इसको दंड नहीं देता। तस्य दर्शन मात्रेण पापम दूरतरम व्रजेत, उसके दर्शन करने मात्र से पाप दूर भाग जाता है, पाप आता ही नहीं है। ये दो उदाहरण हमारे सामने मौजूद हैं। एक तो नारद जी महाराज का, जिनके लिए भक्ति महारानी ने कहा था, भगवान एक पल ठहर जाइए। क्यों भाई, क्यों ठहर जाए? भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, भो भो साधु क्षणं तिष्ठ, मच्चिन्तामपि नाशय। एक पल को ठहर जाइए, मेरी चिंता भी आप नाश कीजिए। कैसे नाश करें? भगवान, आप जैसे महात्माओं का दर्शन करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। मेरी चिंता समाप्त हो जाएंगी अगर आप निकट आएंगे, खड़े रहेंगे तो आपका दर्शन करने मात्र से समस्त पाप नष्ट हो जाएंगे। कौन कह रहा है? भक्ति महारानी। दर्शनम तव लोकस्य, दर्शनम तव लोकस्य, सर्वथा हरं परम, दर्शनम तव लोकस्य, सर्वथा हरं परम। भगवान ने घुष्मा की बात मान ली और घुष्मा ने कहा, प्रभु आप हमेशा के लिए यहाँ ज्योतिर्लिंग के रूप में विराजमान हो जाएं और जगत के जीवों को आपके दर्शन मात्र से वो सब कुछ प्राप्त हो जाएगा जो सामान्यतः मिलता नहीं है। आप करुणा करें, घुष्मा की इस प्रार्थना को स्वीकार करके हमेशा हमेशा के लिए भगवान ज्योतिर्लिंग के रूप में वहाँ प्रकट हो गए और सारे जगत के लिए सहज उपलब्ध हो गए। आज भी भगवान वहीं विराजमान है और भक्त दर्शन करके अपने आप को धन्य करते हैं। बोलिए घुष्मेश्वर भगवान की। कब जाएंगे आप लोग? नहीं, यहां से नहीं, घुष्मेश्वर कब जाएंगे बताओ? सावन कर लेना, दर्शन करके आना। ऐसे भगवान घुष्मेश्वर वहां विराजमान हैं और उनका गुणगान बड़े बड़े भक्त और संत करते हैं। नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय, भस्मांग रागाय महेश्वराय। नित्याय शुद्धाय दिगंबराय, तस्मै नगाराय नमः शिवाय।
तस्मै नकाराय नमः शिवाय मंदाकिनी सलिल चंदन चर्चिताय नंदीश्वर प्रमथ नाथ महेश्वराय मंदार पुष्प बहु पुष्प सुपूजिताय तस्मै मकाराय नमः शिवाय तस्मै मकाराय नमः शिवाय शिवाय गौरी बदनाब्ज वृंद सूर्याय दक्षाध्वर नाशकाय श्रीनीलकंठाय वृषध्वजाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय तस्मै शिकाराय नमः शिवाय वसिष्ठ कुंभोद्धव गौतमार्य मुनीन्द्र देवार्जित शेखराय चंद्रार्क वैश्वानर लोचनाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय तस्मै वकाराय नमः शिवाय यक्षस्वरूपाय जटाधराय पिनाकहस्ताय सनातनाय दिव्याय देवाय दिगंबराय तस्मै यकाराय नमः शिवाय तस्मै यकाराय नमः शिवाय पंचाक्षरमिदं पुण्यं यः पठेत् शिवसन्निधौ शिवलोकमवाप्नोति शिवेन सह मोदते। ये शिव पंचाक्षर स्तोत्र है। ओम नमः शिवाय, ये 5 अक्षर हैं और भगवान शंकर के शिवलिंग के सामने जो इस पंचाक्षर शिव पंचाक्षर स्तोत्र का पाठ करता है वो भगवान शंकर की सन्निधि पा जाता है, उनका करुणा निधान होना सार्थक हो जाता है।
उनकी करुणा को प्राप्त कर जाता है। ऐसा इस शिव पंचाक्षर स्तोत्र का यहाँ पर फलश्रुति, उसका फल बताया गया है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। भगवान शिव की उपासना। महाशिवरात्रि के दिन व्रत रखकर, निराहार रहकर शिव का स्मरण करते हुए जो लोग करते हैं वो शिव की प्रियता प्राप्त कर जाते हैं। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को रात में भोजन ग्रहण कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी 13 को रात्रि में प्रसाद ग्रहण कीजिए। एक दिन पहले से व्रत शुरू होता है। व्रत का विधान ही यही है, चाहे आप एकादशी करते हो, चाहे महाशिवरात्रि करते हो, चाहे आप जन्माष्टमी करते हो, चाहे आप श्री रामनवमी का व्रत करना चाहते हो, तो विधान यही है कि एक दिन पहले से ही निराहार रहना होगा और एक दिन बाद तक रहना होगा, तब वो व्रत सही माना जाएगा। तो जो लोग दबाव में व्रत करते हैं वो तो ये बात सुनकर कहेंगे मर गए, वो एक ही दिन बहुत था, ये आगे पीछे और कुंछल्ला लगा दिया, अब कैसे रहेंगे भूखे। लेकिन ये स्वयमेव संकल्प के व्रत हैं, दबाव से नहीं होते। अपने मन की निष्ठा जागृत हो और तब व्रत करने का विधान होता है, तब कोई कर सकता है। कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी को शिवव्रतधारी पुरुषों के लिए भोजन सर्वथा निषेध है। बिल्कुल भोजन न करें, ऐसा व्रत में विधान आया है। दोनों पक्षों में सोमवार को प्रयत्न पूर्वक कोशिश करके केवल रात में ही भोजन करना चाहिए, ऐसा विधान यहां व्रत का दिया जाता है। हर महीने व्रत हो सकता है, हर महीने किया जाता है। सोमवार का करें, प्रदोष का करें। माघ मास के कृष्ण पक्ष में शिवरात्रि तिथि का विशेष महत्व। जिस दिन आधी रात के समय तक यह तिथि विद्यमान हो, उसी दिन उसे व्रत के लिए तैयारी करनी चाहिए। जहां दिन के व्रत होते हैं तो वहां उदया तिथि मानी जाती है। जिस तिथि को सूर्योदय हो जाए उस दिन व्रत करना चाहिए, और जिस तिथि में मुख्य उत्सव होता हो या मुख्य उपासक का, उपास्य का, जिसका पूजन करना है, अगर रात्रि में है तो फिर रात्रि में वो तिथि लगी होनी चाहिए तो व्रत करना चाहिए। जैसे अभी जन्माष्टमी आ रही है, तो जन्माष्टमी तो रात्रि का है। कृष्ण जन्माष्टमी 12 बजे प्रकट हुए थे, तो रात्रि के समय में अष्टमी होनी चाहिए तो व्रत हो सकता है। ठीक इसी तरह श्री रामनवमी को ठीक दोपहर में भगवान श्री राम का प्राकट्य हुआ था, तो दोपहर में जो प्राकट्य अवसर है उस समय वो तिथि होनी चाहिए। पंचांग में, पत्रा में देख लीजिए, तो वो व्रत सार्थक होगा। तो जो रात के उत्सव हैं वो रात में किए जाए, जो दिन के उत्सव हैं दिन में किए जाएं, जो रात्रि के व्रत हैं वो रात्रि तक निभाए जाएं, जो दिन के हैं वो दिन में निभाए जाएं। यही विधान है। इसी तरह से महाशिवरात्रि के लिए भी यही बात पूरी तरह लागू होती। श्री सूत जी महाराज ऋषियों को शिवरात्रि का महात्म्य बता रहे हैं। भगवान के
इस उपासना में, इस व्रत में ध्यान से आप सुने। श्रूयताम ऋषयः सर्वे, हे ऋषियों सभी लोग सुने इस बात को। सूर्य जी कह रहे हैं श्रूयताम ऋषयः सर्वे कथयामि पुरातनम्। श्रूयतां ऋषयः सर्वे कथयामि पुरातनम्। इतिहासं निषादस्य, इतिहासं निषादस्य सर्वपाप प्रणाशनम्। श्रूयतां ऋषयः सर्वे। निषाद का इतिहास, पुराना इतिहास मैं सुनाता हूं। निषाद माने भील, जंगल में रहने वाला शिकारी था, शिकार करता था, घर के लोगों का पेट भरता था। जो व्यक्ति जिस व्यवसाय में है, जो व्यक्ति जिस तरह अपना भरण पोषण करता है, वही उसके जीवन में घटता है, क्योंकि उसे और कुछ दूसरा काम आता नहीं है। तो जंगल में रहने वाला भील शिकार के लिए एक दिन गया और अपने शिकार की खोज में लगा। एक वृक्ष पर चढ़ गया, कंधे पर तुम्बी थी। जैसे यात्रा में हम लोग निकलते हैं तो जल वगैरह लेके निकलते हैं, क्योंकि दिन भर पता नहीं कहाँ पानी मिले नहीं मिले, तो पानी साथ में रहना चाहिए। ऐसे शिकारी लोग तुम्बी में पानी लेकर चलते थे, तो जब प्यास लगे तो पी लो। कंधे पर तुम्बी लटकी हुई है, एक कंधे पर धनुष है, एक पर जो है तूणीर कसा हुआ है जिसमें बाण भरे हुए हैं। एक तालाब के किनारे वो वृक्ष पर चढ़ गया। सारे दिन के विचार से उस वृक्ष पर बैठा हुआ था। एक हरिणी वहां आई, प्यास थी, संध्या ढल गई थी, दिन भर कुछ खाया पिया नहीं था। यह भी परेशान था, वो हरिणी भी परेशान थी। प्यास लगी तो पानी पीने आ गई। ये हरिणी को देखकर प्रसन्न हो गया, चलो शिकार मिल गया। और उसने तूणीर में से बाण निकाला, धनुष पर चढ़ाया, संधान करना चाहा। तो हरिणी कहती है क्यों मारते हो? अगर तुम्हें मारना ही है तो देखभाल के मारो, किसी अच्छे को मारो। मुझ में कितना क्या है, अक्षम हो गई हूं, शरीर मेरा अशक्त है। उसने कहा ये तो मेरा जीवन क्रम है, मेरा कर्म है, और मैं इसी से ही अपनी आजीविका कमाता हूं, इसी से ही भरण पोषण करता हूं, घर बार को खिलाता हूं, तो ये तो इसके बिना तो रह नहीं सकता। तो उसने कहा ठीक है, तुम प्रतीक्षा करो। घर में मैं अपनी बहन को छोड़ आई हूं, बच्चों को छोड़ आई हूं, पति देवता को छोड़ आई हूं, जरा मैं उनसे मिलके आती हूं। जीवन अब नहीं रहेगा तो कम से कम आखिरी मौका तो दो कि मैं उनसे मिलके आ जाऊं और मेरी बात पर भरोसा करना। तो उस भील ने कहा ठीक है चलो मान लेता हूं, वैसे भरोसा करने लायक कोई बात नहीं है, क्योंकि कौन अपनी मौत के सामने बार बार दोबारा आना चाहेगा।
लेकिन चलो ठीक है, मिलकर जल्दी आ जाना। वो हरिणी चली गई। थोड़ी देर में एक दूसरी हरिणी आई। ये और कोई नहीं, उसी हरिणी की बहन थी। अब वो आई तो उसने उस पर निशाना साधा और फिर जो है उसने भी वही बात कही, देखो मैं घर में इतने लोगों को छोड़कर आई हूं, सबसे कह के आती हूं और बच्चों को भी अकेला छोड़ आई हूं, लौट के आऊंगी तो मुझे मार देना। उसने कहा चलो आज यही मौका देखते हैं, जो भी है कोई याचना करे तो। व्यक्ति की चित्त शुद्धि कब हो जाए, कभी कभी किसी बुरे से बुरे व्यक्ति में भी सद्विचार उदय हो जाता है और किसी अच्छे से अच्छे व्यक्ति के अंदर दुर्विचार पैदा हो जाता है। एक बड़ा अजीबोगरीब मन है। मन में कब बुरा भाव आ जाए, कब अच्छा भाव आ जाए, किसी अच्छे व्यक्ति में बुरे भाव का उदय हो जाए, किसी बुरे व्यक्ति में अच्छे भाव का उदय हो जाए। इस भील के अंदर यह बात आई। चलो ये भी यही कह रही है, ठीक है आ जाना, फिर देखता हूं। वो चली गई। अब तीसरे स्थान पर उस पहली हरिणी का पति आया, हरिण आया। उसने कहा एक के बाद एक हरिणी ही आ रहे, मेरे भाग्य में आज हरिण लिखा हुआ है, आएगा जरूर। उसने फिर धनुष पर बाण चढ़ाया। बाण चढ़ाया तो हिरण ने कहा देखो मैं अपनी पत्नी बच्चों को अकेला छोड़कर आया हूं, उनको समझा बुझा कर आता हूं, अंतिम बार दिखाता हूं, फिर तुम मुझे मार देना। उसने कहा ठीक है, तुमको भी छोड़ा, जल्दी आ जाना। हाँ मैं जल्दी आ जाऊंगा। और थोड़ी देर में वो हिरण जब लौटा तो उसके साथ में उसकी पत्नी थी, पत्नी की बहन थी, और बच्चे भी अकेले नहीं रहना चाहते थे। वो भी माता पिता के पीछे पीछे चले आए और भील के सामने खड़े हो गए। हरिण ने कहा मेरा परिवार तुम्हारी भूख शांत करने के काम आ सके तो मैं अपने शरीर को तुम्हारे लिए प्रस्तुत करता हूं, तुम हमको खा जाओ, क्योंकि तुम्हारी यही आजीविका है, यही तुम्हारा भोजन है, इसी से तुम भरण पोषण करते हो, ये मैं अर्पण करता हूं। धनुष फिर एक बार उठ गया था, एक बार फिर बाण तुणीर में से निकल कर आ गया था। अब इस कथा की जो महत्वपूर्ण बात है वो क्या है? वो भील जिस पेड़ पर चढ़ा हुआ था वो बेल का पेड़ था, उस पर बेल पत्र लगे हुए थे, और उस पेड़ के ठीक नीचे एक शिवलिंग था। दोनों बातें बहुत सार्थक थी, ऊपर बेल का वृक्ष, नीचे शिवलिंग। अब जब पहली बार वो हरिणी आई थी तो उसने अपने धनुष पर बाण चढ़ाने के लिए जो चेष्टा की तो उस वृक्ष के कुछ बेलपत्र टूटकर भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ गए, और कंधे में जो तुम्बी लटकी हुई थी पानी की वो जरा टेढ़ी हुई तो भगवान शंकर पर जल चढ़ गया। इसी तरह से दूसरे प्रहर में भी वही हुआ, तीसरे प्रहर में भी वही हुआ, और चौथे प्रहर में भी वही हुआ। और उस दिन अवसर था शिवरात्रि का। देखिए संयोग कैसे बनते हैं। वो शिवरात्रि का दिन था, सुबह से कुछ खाया नहीं था तो व्रत हो गया। अनजाने में कैसे पुण्य हो जाते हैं, अनजाने में कैसे तपस्या हो जाती है, अनजाने में कैसे भक्ति हो जाती है, ये कथा उसी बात का उदाहरण। 4 प्रहर में जल चढ़ गया भगवान शंकर पर, 4 प्रहर में बेलपत्र चढ़ गया भगवान शंकर पर। इसको पता ही नहीं था कि ये पूजा हो रही है, लेकिन जब चौथे प्रहर का जल और बेलपत्र चढ़े तो भगवान शंकर प्रकट हो गए। आयुष्मान, प्रसन्न रहो, बोलो क्या चाहते हो। अरे आप कहां से प्रकट हो गए? बोले शंकर भगवान की। आप कहां से प्रकट हो गए?
शंकर जी ने कहा तुमने तो आज बहुत बड़ा व्रत पूरा किया। शिवरात्रि का चारों प्रहर का व्रत किया, चारों प्रहर का तुमने जल चढ़ाया, चारों प्रहर तुमने बेलपत्र चढ़ाए और तुम दिन भर भूखे रहे, व्रत किया। ये तो आज महाशिवरात्रि का व्रत हो गया, इससे बड़ी पूजा और क्या हो सकती है। तुमने मुझे बहुत प्रसन्न कर लिया, बोलो तुम क्या चाहते हो। वो तो चरणों में गिर गए, बोले जिंदगी में जिसने कभी कुछ अच्छा काम ही न किया हो, पशुवध करता हो, हिंसा करता हो और उससे अनजाने ही अगर ये कृत्य हो गया तो भोले बाबा भगवान शंकर प्रकट होकर उसको भी संतुष्ट करते हैं। वो ये नहीं पूछते कैसे हुआ, वो ये देखते हैं कि हुआ, और हुआ तो तुम जो चाहोगे वो मैं तुमको दे दूंगा। भगवान शंकर की विशेषता, इसलिए उनका नाम क्या है, भोले, भोले बाबा। कथा आती है एक दिन रात को एक चोर पहुंच गया शंकर जी के मंदिर पे। रात्रि को चोरी करना उसका रोज का काम था और घंटा दिन में देख गया था कि इसमें घंटा जो है बहुत बड़ा पीतल का घंटा है, अच्छा पैसा मिल जाएगा। मंदिर के अंदर घुस गया, घंटा बहुत बड़ा, शिवलिंग भी बहुत बड़ा, शिवलिंग के ठीक ऊपर घंटा टंगा हुआ, उसके नीचे भगवान पर जल चढ़ाने के लिए वो घट भी रखा हुआ था, बिंदु बिंदु जल टपक रहा था। लेकिन घंटा कैसे उतरे ये समझ में नहीं आया। उसने कहा कोई है तो है ही नहीं, कोई मुझे देख तो रहा ही नहीं। जैसे हम लोग कभी कभी मूर्खतावश जो ऐसे काम करने के लिए उद्यत हो जाते हैं, बड़े भारी हम धर्मवान हैं, धर्मशील हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे कृत्य करने में ये भूल जाते हैं कि ईश्वर सर्वव्यापी है और सब जगह हमको देख रहा है। उसने कहा कोई देख तो रहा ही नहीं है। वो शिवलिंग पर चढ़ गया, जैसे ही चढ़ गया भगवान शंकर प्रकट हो गए। वाह 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 वाह, धन्य है भक्त, धन्य है, तुमने ऐसा काम किया जो आज तक किसी ने नहीं किया। वो तो घबरा गया, चरणों में गिर गया। आप कैसे? अरे कोई मुझे जल चढ़ाता है, कोई धतूरा चढ़ाता है, कोई बेलपत्र चढ़ाता है, कोई कुछ चढ़ाता है, तेरे जैसा भगत तो आज तक हुआ ही नहीं। तूने अपने आप को मेरे ऊपर चढ़ा दिया है ना बोले बाबा, अपने आप को चढ़ा दिया, इसलिए मैं तुझसे बहुत प्रसन्न हूं। बोल क्या चाहता है। अब वो मूर्ख है, जिसका जितना स्तर होता है उसी हिसाब से सोचता है। आदमी का चिंतन जिस लेवल तक पहुंच सकता है उसी स्तर तक वो विचार करता है। भगवान ने कहा बोल क्या चाहता है। उसने घंटा चाहता हूं। तेरा भला। शंकर जी सामने खड़े हुए हैं और कह रहा है घंटा चाहता हूं। मूर्ख कहीं का कुछ और मांगता, वैभव मांगता, ऐश्वर्य मांगता, चोरी करनी छूट जाती। घंटा चाहिए। भगवान ने कहा अच्छा तो फिर कैसे? तो उसने कुछ नहीं, घंटा मिल जाए चला जाऊंगा। शंकर जी झुक गए, तू मेरी पीठ पर चढ़ जा और घंटा उतार ले। बोले पहले भी चढ़ ही रहा था तू शिवलिंग के ऊपर, अब मैं प्रत्यक्ष उपस्थित हूं, तू मेरी पीठ पर चढ़ जा, घंटा उतार ले। भगवान शंकर ने उसका घंटा उतरवा दिया। हम लोग इसी तरह से अपने भजन के परिणाम में, भक्ति के परिणाम में, उपासना के फल में, थोड़ी माला के जप में भगवान से तुच्छ वस्तुएं मांग लेते हैं। भगवान से वो नहीं मांगते जिसके मांगने पर फिर मांगने की जरूरत नहीं पड़ती। भगवान शंकर प्रत्यक्ष खड़े हुए हैं और केवल एक घंटे की मांग से संतुष्ट हो जाने वाला ये तो अब ये क्या मांगे, ये भील क्या मांगे, ये निषाद क्या मांगे? भगवान शंकर ने कहा बोल क्या चाहता है, मैं तो उससे बहुत प्रसन्न हूं। बोले प्रभु अब मुझे क्या चाहिए? जिसको पाने के बाद चाहना समाप्त हो जाती है उसको फिर क्या चाहिए? जिसके दर्शन करने के बाद कामनाएं सुप्त हो जाती हैं उससे हम क्या मांगे? आपका दर्शन ही हमारी कामनाओं की पूर्ति है। शंकर जी ने कहा मैं कहता हूं तुमको, आज तुमने मुझे संतुष्ट किया है, मैं तुम्हें वरदान देता हूं, आगे के युग में तुम्हारे घर तक चलकर स्वयं श्री भगवान आएंगे।
तुम्हारी कुटिया तक स्वयं श्री राम आएंगे और तुमको उनकी सेवा करने का अवसर प्राप्त होगा। भगवान शंकर ने ये कहा। कभी कभी हम तुलना करते हैं, ये दो पात्र हैं हमारे आध्यात्मिक कथाओं में कि जिनमें भक्त को भगवान के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ी, भगवान को चलकर भक्त के पास तक आना पड़ा। एक के ऊपर गुरु की कृपा हुई और एक के ऊपर शिव की कृपा हुई। जंगल में रहने वाली भीलनी, दोनों ही भील हैं पात्र, दोनों ही भील हैं। जंगल में रहने वाली भीलनी, वो शबरी जो अर्धरात्रि को उठकर ऋषियों की कुटिया के समक्ष स्वच्छता करती, सेवा करती, दिन में कोई निकट नहीं आने देगा, यह सोचकर संकोच में गड़ जाती, और रात्रि में मतंग नाम के ऋषि ने उसको सेवा करते हुए पकड़ लिया। क्यों? कौन हो तुम? भगवान, भगवान मैं दीनहीन हूं, मैं वनवासिनी हूं, मैं सेवा करना तो चाहती हूं, लेकिन इस संकोच में कोई दिन में मुझे सेवा करने नहीं देगा। आधी रात में उठकर भोर तक मैं स्वच्छ कर देती हूं सबके आश्रम, सबकी कुटियों के बाहर द्वार पर। आंखों में आंसू आ गए मतंग के। शबरी, मैं तुम्हें कहता हूं, मेरा आशीर्वाद है, एक दिन तुम्हारी कुटिया तक स्वयं राम चलकर आएंगे। मतंग ऋषि ने जब ये कहा, बस शबरी ने आंखों की टकटकी लगाए हुए अपने घर की कुटिया के द्वार पर रोज भगवान के आगमन की प्रतीक्षा में पलक पावड़े बिछा दिए। प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे, प्रभु आएंगे। और आप गजब देखिए, ये वन है, वन में अनेक तपस्वी रहते हैं, वन में अनेक ऋषि और संत रहते हैं। भगवान उनके पास नहीं गए। भगवान सबसे पहले पूछते हुए उसी वनवासिनी भीलनी के द्वार पर जा पहुंचे, भाई शबरी कहां रहती है, भाई वो माता कहां रहती है। और भगवान जब कुटिया के द्वार पर पहुंच गए तो वहां रामायण में प्रसंग आया, शबरी ने देखा आज भगवान मेरी कुटिया के द्वार पर खड़े हैं। शबरी देखी राम गृह आए, शबरी देखी राम गृह आए, शबरी देखी राम गृह आए, मुनि के बचन समुझ जिय भाई, मुनि के बचन समुझ जिय भाई, मुनि के बचन समुझे जिय भाई, मुनि के बचन समुझ जिय भाई। या तो गुरु की कृपा ने ईश्वर को भक्त के कुटिया के द्वार पर ले जाकर खड़ा कर दिया, या शिव की कृपा ने एक ऐसे व्यक्ति को जिसने कभी साधना नहीं की, जिसने शिव नाम नहीं लिया, जिसने अर्चना नहीं की, जिसने एक पुष्प भी शिवलिंग पर नहीं चढ़ाया, लेकिन अनजाने में हो गई इस उपासना के प्रतिफल में, भगवान शंकर ने कहा भविष्य में तुम्हारी कुटिया के द्वार पर भगवान आकर खड़े हो जाएंगे और तुम्हें उनकी सेवा का अधिकार प्राप्त होगा। ये एक विशेष बात है। इसलिए शिव पुराणकार कहते हैं, गृहे रामः, तुम्हारे घर में, गृहे रामस्तव व्याध, गृहे रामस्तव व्याध, समाया
श्रोष्यति निश्चितम। भगवान शंकर ने कहा मैं निश्चित रूप से कहता हूं व्याध, साक्षात राम तुम्हारे घर पर पधारेंगे और तुमको वो भाग्य मिलेगा जो अच्छों को, ऋषियों को, मुनियों को, तपस्वियों को, आराधकों को नहीं मिलता, वो तुमको प्राप्त होगा। और इसलिए राम कथा में ये कथा वर्णन करने में आती है कि श्री राम वनवास में जब गए तो सबसे पहले निषाद राज को पूछ लिया कहाँ है भैया, बोले वो रहता है बस। और निषाद राज को यह मालूम पड़ा वो आए राम, वो भी भूल गया था। अनेक फल फूल, अनेक प्रकार के कंदमूल टोकरियों में सजाकर सन्मुख आकर खड़ा हो गया। क्या जगत में कोई ऐसा है जिसने अनजाने में शिवाराधन किया हो और उसे राम मिल गए हो? श्री राम ने कहा है सावधान, जो शिव का द्रोही होगा और मेरा प्रेमी होगा वो मुझे कभी पा नहीं सकता। शंकर प्रिय मम द्रोही, शंकर प्रिय मम द्रोही, शिव द्रोही मम दास। 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 सो नर करई कलप भरी, घोर नरक महुआ। तो नर करहि कलप भरी, घोर नरक महबा। शिव द्रोही मम दास कहावा। शिव द्रोही मम दास कहावा। सो नर सपने मोहि न पावा। सो नर सपने मोहि न पावा। सो नर सपने मोहि न पावा। शिव का विरोधी हो, मेरा प्रेमी बनता हो, मेरा द्रोही हो, शिव का प्रेमी बनता हो, बस दोनों से बात बनेगी नहीं। शिवाराधन करोगे तो मैं मिल जाऊंगा, मेरा आराधन करोगे तो शिव मिल जाएंगे। ये एकत्व है। शैव और वैष्णव के एकत्व के लिए ये सारे प्रसंग हमारे पुराणों में वर्णन करने में आते हैं। बिना कारण का लट्ठम लट्ठा